मीठा पूछूं या सकते हैं आप स्वतंत्र अलग समस्या नहीं दिखती। देवेंद्र जी, आपको क्या सिनमुड़ा में जो 5 साल से जो 7 साल से जो पुल अधूरा पड़ा है वो आपको नहीं दिखती? बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपको अमलीपदर में जो सूखा नदी में जो रफ्ता जो नहीं बना है वो आपको नहीं दिखती? देवेंद्र जी, एनएच सड़क में जो घटिया स्तरीय निर्माण किया जा रहा है, देवेंद्र जी क्या आपको ये नहीं? विलाट नाला के लिए मैंने जो है ओपी चौधरी जी से 2 दिन पहले मुलाकात करके आवेदन प्रस्तुत किया। मेरे पास लिखित आवेदन की कॉपी हमको देंगे कि जब आप महीने में 29 दिन अब जब आप रायपुर में रहते हैं और 1 दिन जब आप देवभोग में समय दे रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, तो क्या ऐसे में आप जिला पंचायत जिले के लिए काम करना चाहता हूँ? मैं छुरा फिंगेसर तक जाता हूँ, इसलिए ये दौरा मेरे प्रदेश के कार्यालय में हो गया या प्रशासनिक ऑफिस में हो गया, मैं लगातार मिलता हूँ, लगातार कार्रवाई की मांग करता हूँ। मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। पूर्व सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर जी मौजूद हैं। देवेंद्र ठाकुर जी से क्षेत्र के तमाम विषयों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र के जो मुद्दों को लेकर उनके विचार क्या हैं। देवेंद्र जी, लोकल टीवी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि लोकल टीवी बहुत कम समय में अपनी जो लोकप्रियता को जिस ऊंचाई को छुआ है वो काबिले तारीफ है। आपने गांव-गांव और सभी मुद्दों को उठाकर लोगों के दिल में जगह बनाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देवेंद्र जी, बिल्कुल आपका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। देवेंद्र जी, पहला सवाल। देवेंद्र जी, सवाल मीठा पूछूं या तीखा पूछूं? आप जो चाहे पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। पत्रकारिता की कोई क्राइटेरिया नहीं होती, वो स्वतंत्र है। क्योंकि मैं खुद ही पत्रकार हूँ तो मैं समझता हूँ इस बात को। आपके मन में जो सवाल है बिल्कुल बिंदास तैयार है? जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, इन दिनों आपका एक स्टेटस काफ़ी चर्चा में है। आप अपने स्टेटस में डालते हैं लक्ष्य जिला पंचायत, ये आपका स्टेटस होता है देवेंद्र जी। आप ये काफ़ी चर्चा में भी है कि देवेंद्र ठाकुर जी जब स्टेटस डालते हैं तो काफ़ी लोगों के बीच में चर्चा के विषय बन जाते हैं कि देवेंद्र जी क्या कदम उठाने वाले हैं। अच्छा देवेंद्र जी, ये बताइए, आपके विषय में लोग चौक चौराहों पर ये भी चर्चा करते हैं कि जब आप महीने में 29 दिन अब जब आप रायपुर में रहते हैं और 1 दिन जब आप देवभोग में समय दे रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, तो क्या ऐसे में आप जिला पंचायत के चुनाव जीतेंगे देवेंद्र जी? जी देखिए, इंसान का लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मेरा लक्ष्य तो है कि मैं जिला पंचायत में ही चुनाव लड़ूं करके। बाकी आरक्षण के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं त्रिस्तरीय पंचायती राज में जरूर चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने से लोगों की समस्या को और अच्छे से दूर किया जा सकता है। रही बात मेरी राजधानी में रहने की, तो ये आधा अधूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। मैं तो राजधानी में भी रहता हूँ, गरियाबंद में भी मेरा घर है, देवभोग में भी मेरा घर है, घुंघरपुरा में भी मेरा घर है। क्योंकि देखिए, क्षेत्र की जो समस्या है, विगत 5 साल तक मैं जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं रहा हूँ, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा 5 वर्षों में, तो क्षेत्र की समस्या से मैं रूबरू रहा। विपक्ष की सरकार थी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विपक्ष की सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। हमने लोगों के तकलीफ को बहुत नज़दीक से देखा है। कोई भी अच्छा निर्माण कार्य, कोई भी जो पब्लिक का यहाँ पे डिमांड था, जो मांग था, सड़क हो गया, पुलिया हो गया, अन्य जो रोजगार के मांग हो गया, इस तरह के मांग पे पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो क्षेत्र में रहना मतलब 5 साल तो मैंने वही काम किया है, लोगों के बीच गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। और मेरा क्राइटेरिया जो है, मेरा जो सीमा है, वो कौन तय करेगा? मैं कोई सिर्फ देवभोग का हूँ ऐसा तो नहीं है। पूरा गरियाबंद जिला मेरा घर है, पूरे गरियाबंद जिले के लोग मुझे जानते हैं, यहाँ के सभी लोगों से मेरा मिलना जुलना उठना बैठना है। तो समस्या पूरे जिले की है। और रही बात राजधानी की, तो क्या होता है, जब सरकार हमारी आई है और इससे पहले भी आप कोई बड़ी समस्या को लेकर कहाँ जाएंगे? या तो कलेक्टर ऑफिस जाएंगे गरियाबंद, या तो आप किसी मंत्री के पास जाएंगे, विभागीय मंत्री के पास आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। एक बार आप किसी मंत्री से मिल लिए, आवेदन कर लिए, तो वो काम तत्काल हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, आपको बार बार मिलना पड़ेगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिस विषय को लेकर काम करता हूँ, जो विषय पे मुझे काम करना है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मैं वहाँ पे दरवाजे में, मंत्री जी के दरवाजे में हो गया, प्रदेश के कार्यालय में हो गया या प्रशासनिक ऑफिस में हो गया, मैं लगातार मिलता हूँ, लगातार कार्रवाई की मांग करता हूँ, लगातार आवेदन देता हूँ। जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक मैं उस कार्य में लगे रहता हूँ। देवेंद्र जी, लोगों का तो ये आरोप है देवेंद्र जी कि आप उनसे दूर हो गए हैं, आप क्षेत्र की जनता से दूर हो गए हैं और आपका ध्यान सिर्फ राजधानी रायपुर में है। आप राजधानी रायपुर में इसी कमरे में रहते हैं और मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और अपना स्वार्थ साधने का प्रयास करते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। देवेंद्र जी, मेरा आरोप नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा आप सवाल किया। आज मैं आपको मन की बात बता रहा हूँ। देखिए, आलोचक जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आलोचक जो होते हैं ना, उनके कारण मुझे ऊर्जा मिलता है।
अगर कोई मेरा विरोधी इस तरह की बातें करता है ना, तो मुझे उसके कारण ऊर्जा मिलता है। और रही बात एसी कमरे की, तो देखिए एसी कमरे में तो मैं रहता हूँ मेरे निजी निवास में, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। मैं फील्ड में काम भी करता हूँ, मेरी खुद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, मेरे यहाँ रोज 40-50 लोग काम करते हैं। मैं फील्ड पे दौरा भी करता हूँ, जन सेवा भी करता हूँ, मंत्रियों से भी मिलता हूँ, अधिकारियों से भी मिलता हूँ, आपसे भी मिलता हूँ, गांव में भी जाता हूँ मैं। तो मेरा तो दौरा हर दिन रहता है, मैं घर में कोई बैठा नहीं रहता। मैं तो घर में सुबह से जब निकलता हूँ 9 बजे से, तो रात को 10 बजे 11 बजे ही पहुँचता हूँ। उस बीच में अपना जो कर्तव्य है, चाहे मेरे व्यापार को लेकर हो, चाहे मेरे परिवार को लेकर हो, और मेरे राजनीति को लेकर हो, या मेरी जनसेवा को लेकर हो, मैं प्रतिदिन दौरा करता हूँ। आप सोचिए ना, राजधानी में रहने के बाद भी मेरा लगातार दौरा होता है। मैं महीने में 1 दिन आता हूँ, ऐसी गलत बात है। मैं हफ्ते में 2 दिन गरियाबंद और 2 दिन देवभोग में रहता ही हूँ। मतलब देवभोग मतलब मैनपुर हो गया, इंदा गांव हो गया, गरियाबंद हो गया, ये पूरा क्षेत्र हमारा है। मैं सारे जिले के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं छुरा फिंगेसर तक जाता हूँ। इसलिए ये दौरा मेरा देवभोग में हालांकि कम दिखना होता होगा, लेकिन मेरे लिए पूरा दायरा जो है, मेरा पूरा जिला है मेरे काम करने। मैं कोई एक सीमित गांव तक मैं काम करना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं पूरे जिले के लिए काम करता हूँ। अच्छा देवेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा। आप सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष रहे हैं, घुमरगुड़ा के सरपंच की कमान भी 5 साल तक आपके कंधे पर थी। जी जी। आप वहां के पूर्व सरपंच हैं। जी। देवेंद्र जी, हम आपके जीवन की 5 उपलब्धि जानना चाहेंगे हम। देखिए, मैं सरपंच के रूप में काम किया हूँ, और मेरा जो विकास कार्य मैंने किया वो मात्र जिले तक नहीं, पूरे प्रदेश तक सभी लोग जानते हैं। आज आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आज सरपंच संघ का जिला अध्यक्ष कौन है, पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे लोग। लेकिन मुझे 5 वर्ष पहले मैं सरपंच संघ का जिला अध्यक्ष था, लेकिन आज भी मुझे लोग जानते हैं, मुझे आज भी सम्मान मिलता है। और रही बात गांव की, तो मेरा गांव सबसे पहले प्रथम ODF गांव घोषित हुआ। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा मनरेगा के काम हुए। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के काम हुए। और मैंने क्षेत्र के लिए भी काम किया है ना। जो अधिकारी बदमाश थे, जो अधिकारी जो है लोगों का शोषण करते थे, सरपंचों का शोषण करते थे, उनको हमने धरना प्रदर्शन करके यहाँ से CO को तक हटाया है। हम अपने कर्तव्यों को लेकर हमेशा शांतिपूर्वक काम भी किया, और जहां जरूरत था वहां सड़क की लड़ाई तक लड़े हैं। देवेंद्र जी, ये लोगों का ये आरोप क्यों देवेंद्र जी आपके ऊपर बार बार लोग उंगली उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि आप जो धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आपने जो CO को हटाने की बात की थी, तत्कालीन जो CO थे उस दौरान आपने धरना प्रदर्शन किया था। चौक चौराहे पर आपके ऊपर देवेंद्र जी आरोप लगता है कि आप जब CO के केबिन में गए थे, और जब आपका काम नहीं हो पाया, जब आपकी फाइलें आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके चलते आपने एक धरना प्रदर्शन करने की कार्य योजना बनाई थी, और उस दौरान जो एक अधिकारी था उसको हटाया था। आपके ऊपर ऐसा भी आरोप लगता है? देखिए, क्या आपको लगता है कि मेरा काम नहीं होगा? ऐसा हो सकता है क्या? मैं कोई इलीगल काम के लिए तो जाता नहीं हूँ। जो ग्राम पंचायत, प्रथम ODF ग्राम पंचायत रहा, जो मनरेगा में सबसे ज़्यादा काम किया, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री आवास मिले लोगों को, वहाँ और क्या काम है? और सरपंच को इतना वित्तीय अधिकार होता है कि वो जो है नियम पूर्वक अपने काम को कर सकता है, तो उसमें CO के बहुत ज़्यादा कोई रोल रहता नहीं है। उसने क्या है, तत्कालीन CO ने सरपंचों के प्रति जो प्रताड़ना का काम किया था, तो मैं सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास उसका आवेदन आया था। सरपंचों ने मुझे आवेदन तक किया था, उसके तहत हमने उनके खिलाफ विरोध किया, और जो उनकी कार्यप्रणाली से लोग संतुष्ट नहीं थे, उसके हटने के बाद तो सब चीज़ अच्छे से चला। देवेंद्र जी, फाइल पास कराने वाली बात गलत है? फाइल पास कराने के लिए तो मैं मंत्री लेवल तक जाता था। फाइल आगे बढ़ाने वाली बात भी गलत? बिल्कुल नहीं, ये सब गलत बात है। फाइल पास करवाना है तो मैं तो विभागीय मंत्री से सीधा मिलता था, आप सभी जानते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा। चूंकि आप एक बड़े नेता हैं, आपने सांसद का भी चुनाव लड़ा है, क्षेत्र में आपकी छवि बहुत अच्छी है देवेंद्र जी, लेकिन लोग एक सवाल ये उठाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं कि आपने 5 साल में सरपंची में जन नहीं धन कमाया है। ये आरोप कहाँ तक सही है? इस आरोप का जवाब दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है, पैसा कमाई करने का माध्यम नहीं है। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ, मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, मेरी खुद के अपने व्यापार है, बिजनेस है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण अपने व्यापार और बिजनेस से करता हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है अपने अलावा भी अपने साथ जुड़े हुए कई ऐसे परिवार, सैकड़ों परिवार हैं जिनका मेरे कंपनी के थ्रू भरण पोषण होता है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पेंटर जुड़ा हुआ है, मेरे साथ काम करने वाले ड्राइवर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ लेबर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मिस्त्री जुड़े हुए हैं। मैं उनके साथ जीरो ग्राउंड में बैठ के फील्ड में काम करता हूँ।
मेरे पास रोज के 40-50 लोग काम करते हैं और मुझे खुशी है इस बात का, मुझे गर्व नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं किसी रोजगार को यहाँ पे उपलब्ध करा तो पा रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों को उसको लाभ तो मिल रहा है। विगत 2 वर्षों में मैंने अगर 3-4-5 करोड़ का काम किया तो उसका 40% जो है मजदूरी भुगतान किसको हुआ? मेरे क्षेत्र के लोगों को हुआ, मेरे क्षेत्र के मजदूर भाई को हुआ, मेरे क्षेत्र के जो पेंटर है उसको हुआ, मेरे क्षेत्र का जो ड्राइवर भाई है उसको हुआ, जो लेबर भाई है बहन है उनको हुआ, है ना। तो राजनीति सिर्फ किसी पार्टी का जिंदाबाद का नारा लगाना या गली में मोहल्ले में रैली निकालना यही राजनीति नहीं होता। राजनीति सेवा है, और राजनीति सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जब आप किसी के लिए रोजगार उपलब्ध करा दे, जब आप किसी के लिए रोजगार उपलब्ध करा दे। मेरी कोशिश थी और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने कुछ कदम उठाया, कुछ लोगों की हेल्प कर पाया और आगे भी करूंगा। राजनीति तो मेरी है ही, मैं व्यापार भी करूंगा और मैं लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध भी करवाऊंगा। देवेंद्र जी, एक जो मामला है जो जिसका चर्चा आज तक लोगों के जहन में होता है, लोग चर्चा करते हैं कि सांसद चुनाव लड़ने का आपका जो निर्णय था वो बिल्कुल गलत निर्णय था। और देवेंद्र जी, आपको सांसद चुनाव नहीं लड़ना था, सांसद चुनाव लड़के आपने अपनी छवि खराब करा ली, लोगों का ऐसा कहना है। इस पर देवेंद्र ठाकुर जी क्या सोचते हैं? देखिए, सांसद चुनाव लड़ना मेरा गलत निर्णय नहीं था। राजनीति में हर कोई महत्वाकांक्षी होता है, हर किसी को आगे बढ़ना है। मैंने जो चुनाव लड़ा मेरा कोई अकेले का डिसीजन नहीं था। मेरे समर्थक, मेरे क्षेत्रवासी मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए, मेरे सरपंच भाई लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए और मैं चुनाव लड़ा और मैंने जो है, मैं जनता का अभी भी शुक्रगुजार हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि मुझे 15-16 हजार वोट उन्होंने दिया। आज पूरे विंद्रानौगढ़ विधानसभा में एक ऐसा मैं व्यक्ति हूँ, एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ जनता की कृपा से, जिसने प्रदेश देश के सबसे छोटे चुनाव, पंच से लेकर देश के सबसे बड़े चुनाव, सांसद तक का चुनाव मैंने लड़ा है। और एक बात जो आप पूछे, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ। कई लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और आज आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का समझते हैं। मैं भी ये सवाल पूछने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ ऐसा नहीं है। मैंने किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ा। मैं निर्विरोध चुनाव मैं जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा हूँ। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं तन मन धन से, विचार से, मैं अटल जी को अपना सब कुछ प्रेरणा स्रोत मानने वाला व्यक्ति हूँ। जब मैं राजनीति में कदम रखा तो अटल जी की प्रेरणा से ही मैंने राजनीति में कदम रखा। मैं भारतीय जनता पार्टी का तब भी था, अब हूँ और आजीवन रहूंगा। कोई माइका लाल ये साबित कर दे कि मैं किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहा हूँ। भाई, उन लोगों से मैं बहुत बढ़िया हूँ जो राजनीति में रहकर, उसी पार्टी में रहकर विधानसभा में प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी में पदाधिकारी बनकर काम करके उनको हराए हैं। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो अपना तन मन धन लगाकर विधानसभा और लोकसभा में मेरे क्षेत्र में लीड दिलाया हूँ। तो देवेंद्र जी, जब आप कह रहे हैं कि पार्टी में रहते हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसके बाद भी खिलाफ काम करते हैं, तो क्या उनका नाम आप सार्वजनिक करना चाहेंगे? देखिए, मैंने जब आपका एक और इंटरव्यू होगा, याद होगा आपको, आपने एक और इंटरव्यू लिया था विधानसभा से पहले, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पार्टी के जयचंदों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन होता है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करती है वो सर्वोपरि है ना। तो देवेंद्र जी, आज हमारे चैनल में सार्वजनिक करेंगे उस नाम को? मेरी बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। तो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो चाहती है वो सर्वोपरि होती है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता मात्र हूँ, है ना। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता मात्र हूँ। जब लोकसभा का चुनाव आया तो अन्य पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस के हो गए, बसपा के, सब लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। तो हम कौन होते हैं? जब यहाँ के विधायक रहे, प्रत्याशी रहे, हमारे आदरणीय नेता, वो उन पे कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं, तो हम कौन होते हैं? मैंने तो उदाहरण स्वरूप आपको कहा, है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको अपना समझती है। आज भी कोई दूसरे अन्य पार्टी का व्यक्ति आना चाहे तो उसका स्वागत है, ये तो पार्टी का निर्णय है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे क्या है, मेरा राजनीति और मेरा उद्देश्य क्या है? मैं लोगों के जन सेवा के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में लड़ना चाहता हूँ, ठीक है। वो भी पब्लिक मुझे चाहती है लड़ाना। देखिए, मेरी इच्छा ये है और मेरे समर्थकों की इच्छा ये है कि मैं जिला पंचायत में चुनाव लड़ूं। अगर किसी कारणवश
कोई आरक्षण नहीं आता तो मैं जनपद का चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं सरपंच का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। लेकिन अगर परिस्थिति क्या होगी, मेरे समर्थक, मेरे गांव वाले, मेरे पूजनीय जो मेरे गांव की जनता है, वो क्या मेरे लिए तय करते हैं, क्योंकि मैं राजनीति में हूं तो मेरा अकेले का निर्णय नहीं होता, मैं सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में हूं, जो उनका निर्णय होगा सहर्ष स्वीकार होगा। लेकिन मेरी आज भी इच्छा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत विनम्र अपील करना चाहता हूं, उनसे प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता हूं। और मेरे लिए कोई क्राइटेरिया अभी तय नहीं हुई है। जिस एरिया से भी, पूरे देवभोग से लेकर अमली पदर हो गया, आपका मैनपुर हो गया, गरियाबंद का क्षेत्र भी हो गया, जहां पे भी सामान्य सीट मेरे लायक होगा और वहां की जनता चाहेगी तो मैं बिल्कुल मैदान में उतरकर सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ूंगा। हार और जीत तो जनता के ऊपर रहती है, लेकिन मैं लड़ूंगा चुनाव। देवेंद्र जी, बताना चाहता हूं, आपने हमारे दूसरे सवाल के इंटरव्यू में ये कहा था, जब मैंने आपसे पूछा था कि देवेंद्र जी आप रायपुर में रहते हैं, आप इसी कमरे में रहते हैं, तो आपने देवेंद्र जी एक ये कह सकते हैं कि एक जवाब पेश करते हुए आपने ये कहा था कि मैं वहाँ मंत्रियों से मिलता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ, समस्या बताता हूँ, ये समस्या बताता हूँ, वो समस्या बताता हूँ। देवेंद्र जी क्षेत्र के बेटे हैं आप, क्षेत्र के नेता भी हैं, क्षेत्र का बेटा हूँ जी। तो देवेंद्र जी क्या आपको बेलाट नाला की समस्या नहीं दिखती? देवेंद्र जी आपको क्या सिनमुड़ा में जो 5 साल से जो 7 साल से जो पुल अधूरा पड़ा है वो आपको नहीं दिखती? देवेंद्र जी आपको अमली पदर में जो सूखा नदी में जो रपटा जो नहीं बना है वो आपको नहीं दिखती? देवेंद्र जी NH सड़क में जो घटिया स्तरीय निर्माण किया जा रहा है, देवेंद्र जी क्या आपको ये नजर नहीं आता? देवेंद्र जी अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि कई गांव में नल जल योजना के तहत जो पानी टंकियां बनाई गई है वहां पर अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। कई ठेकेदारों ने अपनी राशि भी निकाल ली है संबंधित अधिकारियों के साथ मिली भगत करके। क्या देवेंद्र जी आपको वो समस्या नजर नहीं आती? देवेंद्र जी कई तरह की समस्याएं हमारे क्षेत्र में, देवेंद्र जी क्या वो समस्या आपको नजर नहीं आती? क्या देवेंद्र जी उस समस्याओं को लेकर आपने कभी काम किया है? क्या देवेंद्र जी उस समस्याओं को लेकर कभी आपने आवेदन दिया है? इसका जवाब देवेंद्र जी जनता आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल, देवेंद्र जी सवाल कड़वा सवाल है, लेकिन देवेंद्र जी हम जवाब पूछ रहे हैं, देवेंद्र जी हम आपसे जवाब लेंगे, क्योंकि क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि क्षेत्र के बेटे ने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया है। देखिए, सवाल कड़वा है मगर सत्य है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं उसका पूरा विस्तार से जवाब दूंगा। देखिए, क्षेत्र के लिए पहला शब्द था आपका, क्षेत्र के लिए। क्या मेरा क्षेत्र सिर्फ देवभोग है? ऐसा नहीं, मैं पूरे जिले को अपना क्षेत्र मानता हूँ। ठीक है, मैं अगर मैनपुर के रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए आवेदन देता हूँ। देवेंद्र जी सवाल को मत मैं पूरी बात गोलमोल जवाब मत दीजिए। अच्छा, मैं पूरी बात आ रहा हूँ। देवेंद्र जी सिर्फ ट्रैक पर चलते हैं ना, आप सवालों को घुमाइए मत। ठीक है। मैं देखिए, सेनमुड़ा पुल की बात आपने कही, आपने बेलाट नाला कहा। आज की डेट में सबसे बड़ा अगर कोई समस्या है तो बेलाट नाला है, अमली पदर का पुल है और सेनमुड़ा का पुल है। बेलाट नाला के लिए मैंने जो है ओपी चौधरी जी से 2 दिन पहले मुलाकात करके आवेदन प्रस्तुत किया है। मेरे पास लिखित है, आवेदन की कॉपी हमको चाहिए। मेरे पास लिखित है, मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। यहाँ कहने मात्र से नहीं चलेगा, मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ प्रस्तुत करूंगा। आपका प्रमाण के साथ मैं अभी इंटरव्यू के पश्चात आपको उपलब्ध कराऊंगा। मेरे इंटरव्यू के साथ आप इंटरव्यू के साथ उसको लगाएंगे। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ देवेंद्र जी हम क्षेत्र की जनता को गुमराह में नहीं रखेंगे। बिल्कुल आप लगाइए, कर रहे हैं तो चीज दिखना चाहिए। बिल्कुल आप लगाइए, मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। उसके अतिरिक्त और भी बात बता रहा हूँ मैं आपको। बताइए। उसके अतिरिक्त भी बता रहा हूँ। बताइए। मैनपुर जो है, मैनपुर कला में पुलिया के लिए कम से कम दसों बार जो है धरना प्रदर्शन किया गया वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा। उसका भी मैंने ओपी चौधरी जी को लिखित में दिया है। लिखित में प्रमाण मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मैनपुर, देवभोग, गरियाबाद, अमली पदर सब मेरा क्षेत्र है। रही बात बेलाट नाला की, मैंने दिया है। और आप बात कर रहे थे कि सबसे ज्वलंत समस्या NH 130C, ठीक है। 4 दिन पहले एक खबर छपी थी कि किसी किसान का, किसी हमारे क्षेत्र के किसान भाई का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कि उसके खेत में पानी भर गया है। NH के जो ठेकेदार हैं और जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के कारण उस न्यूज़पेपर की कटिंग को मैंने ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पीएमओ कार्यालय दिल्ली, माननीय नितिन गडकरी मंत्री महोदय, सबको मैंने ट्वीट किया था। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ट्वीट करता हूं, आप मेरे ट्वीट पे जाएंगे, मेरे एक्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं समस्या नहीं उठाता, लेकिन मेरी समस्या पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं प्रयास करता हूं, पूरी ईमानदारी से प्रयास करता हूं।
आज मेरी जन्मभूमि मेरा देवभोग है। मेरा प्रथम जो भी कार्य करना है मुझे देवभोग के लिए करना है। द्वितीय मेरी कर्मभूमि मैनपुर और गरियाबंद है। जो भी कार्य करना है उनके लिए करना है। मेरी राजनीति पूरी गरियाबंद जिले के लिए समर्पित है ना। मेरे आवेदन पे या निवेदन पे तत्काल कार्रवाई हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। मैं कोई विधायक तो हूँ नहीं, मैं कोई सांसद तो हूँ नहीं। मैं जिला पंचायत क्यों लड़ना चाहता हूँ? जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक कहाँ होती है? जिले में होती है। उस बैठक में विधायक सांसद के अलावा जो है प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर साहब जो होते हैं, जिला पंचायत के सीईओ होते हैं और तमाम जो होते हैं, तमाम विभाग के अधिकारी होते हैं। जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। क्षेत्र की समस्या तो आप उठाते हैं। ये सवाल कि आपने यहाँ के जिला पंचायत सदस्यों से किया, यहाँ के जनपद सदस्यों से किया। मैं तो आज कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुझे अपनी राजनीति लाइन आगे बढ़ानी है, मुझे अपनी पेपर में छपवा के फेमस होना है, ऐसा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि इसके पीछे कर्तव्य, काम करता हूँ तब तो पेपर में छपता है। मैं आवेदन देता हूँ तभी तो पेपर छपता है। मैं मंत्रियों से मिलता हूँ तभी तो पेपर में छपता है। तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा पावर मिल जाए, मतलब जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आ जाऊं जीत के, तो मैं अगर उस समय कार्य नहीं करूंगा, इससे दुगना कार्य करूंगा। उस समय तो मैं विभाग के टेबल पे ठोक के काम करवा सकता हूँ कि आप ये इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल पूछेंगे देवेंद्र जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं क्षेत्र के लिए काम करने के लिए हमेशा उत्तरदायित्व हूँ। मेरा क्षेत्र है, मैं हमेशा इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, समस्याओं के लिए। काम कितना होता है नहीं होता है, लेकिन मैं इस कार्य के लिए लगा था। देवेंद्र जी, एक सूत्रों से खबर हमारे सामने आई है, सूत्र से खबर छनकर हमारे सामने आई है। हमारे जो विश्वस्त सूत्रों ने हमें बताया है कि देवेंद्र ठाकुर को जल्द ही प्रदेश स्तर पे बीजेपी में एक बड़ा पद मिल सकता है या एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देवेंद्र जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बयां कर रही है। देवेंद्र जी, जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं हमारे चैनल के सामने, तो बहुत कुछ मैसेज बिल्कुल साफ हो गया है। तो देवेंद्र जी को कब बड़ा पद मिल सकता है, बीजेपी कब बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है देवेंद्र जी, और हमारी जनता जानना चाहेगी। जल्दी जवाब। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आपके इस सवाल से ना मेरे विरोधियों की आज की रात की नींद उड़ जाएगी, है ना। देखिए, कोई बड़ा पद मिलेगा, प्रदेश में मिलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद होता है कार्यकर्ताओं का, वो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है। अब पार्टी मुझे किस विषय में कहाँ पे उपयुक्त समझ के स्थान देती, वो मेरे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। लेकिन जनता ने मुझे सम्मान दिया है, अपने हृदय में स्थान दिया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद मायने नहीं रखता, कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा पद होता है मेरे हिसाब से। देवेंद्र जी, आपके विरोधी तो आपके ऊपर ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि आपने सांसद का चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ लिया। देवेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी आप समर्पित नहीं रहते। देवेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कभी कार्यक्रम में नहीं आते। आज देवेंद्र जी सरकार आ गई है तो पुनः आप सक्रिय हो गए। आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी के लिए समर्पित कार्यकर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ दिखावा करते हैं। इस पर भी आपका जवाब लेना चाहेंगे? देखिए, विरोधियों का काम विरोध करना है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। मैं चुनाव लड़ने के बाद भी 2 चुनाव और हुए, विधानसभा और लोकसभा। आप पूरे विधानसभा का रिकॉर्ड खुलवा दीजिए। मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में भारतीय जनता पार्टी कितने लीड से जीती है। ठीक है, मैं मेरे गांव की बात करता हूँ ना। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो दावा ठोकते हैं, वो अपने गांव का रिकॉर्ड निकाल लें, और मैं अपने गांव का, मेरे गांव का रिकॉर्ड निकाल लें। मेरे गांव से भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड रही है, अच्छे खासे वोट से लीड रही है। विधानसभा में मेरे पूरे क्षेत्र से लीड रही है, लोकसभा में भी मेरे पूरे क्षेत्र से लीड रही है। और रही बात पार्टी के कार्यक्रमों की, तो मैंने कहा ना, मेरा दायरा सिर्फ देवभोग नहीं है। मैं यहाँ से प्रदेश तक का दायरा मैं भ्रमण करता हूँ, प्रदेश कार्यालय में भी जाता हूँ। मेरे फेसबुक पे और मेरे सोशल मीडिया पे आप आइए, देखिए मैं कितने पार्टी के कार्यक्रम अटेंड करता हूँ, मैं किससे किससे मिलता हूँ, मैं क्या क्या काम करता हूँ। मैं वृक्षारोपण करता हूँ, मैं धार्मिक कार्य में भी करता हूँ। राम मंदिर का जो कलश आया था उस पर मैंने पूरा काम किया, है ना। देवभोग में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस पर मेरा पूरा सहयोग रहेगा, तन मन धन से रहेगा। और लोगों के बीच मिलना, पार्टी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय भी जाता हूँ, जिला कार्यालय भी जाता हूँ। तो हर कार्यक्रम में मैं देवभोग में नजर आऊंगा, ऐसा संभव तो नहीं है। देवेंद्र जी, एक मार्मिक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि देवेंद्र जी आपके साथ मैं भी पिछले 10 साल 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी देवेंद्र जी, आपके विषय में हमने ये सुना है कि जीवन में काफ़ी संघर्ष के दिन आपने देखा है। देवेंद्र जी आपने काफ़ी संघर्ष किया है, आज इस लेवल पर पहुँचे हैं। देवेंद्र जी, आपके विषय में एक बात की चर्चा ये भी है
कि आप 16 साल की उम्र से देवेंद्र जी आपने संघर्षों के दिन देखा है। देवेंद्र जी 18 साल की उम्र जब थी उस समय से आपको कमाना पड़ गया। देवेंद्र जी एक संघर्ष का जो दिन है, जो संघर्ष का जो दौर है, उस दौर को भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देवेंद्र जी चूंकि आपका ये निजी मामला है, या आपके निजी चीजों को है, देवेंद्र जी सार्वजनिक जीवन में थोड़ा सा देवेंद्र जी आप भावुक भी नजर आ रहे हैं, तो देवेंद्र जी उस संघर्ष के दिन को भी हमारे जनता जानना चाहेंगे। देखिए, संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में है, और जो संघर्ष और चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता है वो निश्चित आगे बढ़ता है। आज भगवान महाकाल जी के आशीर्वाद से मेरे पास जो कुछ भी है, क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मेरे गांव की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो आदमी काम करेगा वो पैसा कमाएगा, सच्चाई। जो जितना काम करेगा उतना पैसा आपके जीवन में संघर्ष कितना रहा है? मेरे जीवन में हर पल संघर्ष रहा। मतलब कहते हैं ना, एक फाइटर आदमी हूँ मैं। आज भी मेरे जीवन में संघर्ष है, और मैं संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अगर कोई दिन ऐसा आता है जो मेरे जीवन में संघर्ष ना हो, तो मुझे बड़ा वो लगता है कि आज क्या है यार, ऐसे निकल गया दिन। संघर्ष होना चाहिए। मैं युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, जो लोग राजनीति में रुचि लेते हैं, मेरा निवेदन है आपसे, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव आ रहा है, आप पंच से शुरुआत करें, उप सरपंच से चुनाव शुरुआत करें, आप सरपंच से शुरुआत करें, चुनाव लड़िए, चुनाव के मैदान में आइए, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में आइए। लोगों का पेंशन, लोगों का राशन कार्ड, लोगों का घर की समस्या, गांव की छोटी छोटी समस्या, सफाई की समस्या, सब चीजों पे आप काम कीजिए। हो सकता है आप चुनाव नहीं जीतेंगे एक बार, पहली बार में, कोई बात नहीं, धन बल बाहुबल सब कुछ राजनीति में जायज है, यहाँ पे होता है, मैं मानता हूं। लेकिन आप हो सकता है कि चुनाव नहीं जीतेंगे, कोई हो सकता है कोई जीतेगा कोई नहीं जीतेगा, उससे आपको निराश नहीं होना है। आप मैदान में उतरिए तो सही, जीतता वही है जो खेल के मैदान में उतरता है। आप राजनीति में उतरिए। जितना मेरा पूरा आह्वान है, जितने ज्यादा से ज्यादा युवा साथी यहाँ पे मैदान में उतरे, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में उतरे, हमारे क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। पढ़े लिखे लोग, जनसेवा की भावना रखने वाले युवा, महिला, सब आगे आइए। आप चुनाव लड़िए, हार जीत पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए। जीत गए तो आप अच्छे से काम कीजिए, हार गए तो और 5 साल के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन आप एक निश्चित एक अच्छे स्थान पे पहुंचेंगे, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। ये मेरा आपसे अंतिम सवाल, आप अपने जीवन में अपना आइकॉन किसे मानते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? देखिए, मैं अपने जीवन में जब राजनीतिक जीवन में आया तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत नज़दीक से पढ़ा और जाना, और उसके लिए, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी कांग्रेस से आते थे, लेकिन फिर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अब 2008 से मेरी सदस्यता रही, और मैं निर्वाचित 2 बार जनप्रतिनिधि रहा, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष भी रहा। तो मैं अपनी प्रेरणा आज तो देखिए वर्तमान स्थिति में, मैं तो देशभक्तों को बहुत मानता हूँ, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, मैं उनको अपनी प्रेरणा मानता हूँ, है ना। भगत सिंह जी है, मैं उनको अपनी प्रेरणा मानता हूँ। मेरे पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु कहें तो माननीय चंद्रशेखर साहू जी तत्कालीन कृषि मंत्री जी रहे हैं। क्षेत्र में अगर मेरे कोई नेता हैं तो आदरणीय गोवर्धन सिंह मांझी जी मेरे नेता रहे। और आज की स्थिति में पूरा देश क्या पूरा विश्व जिनको मानता है, मैं मोदी जी को अपना प्रेरणा मानता हूँ, और मोदी परिवार से, मैं मोदी परिवार से हूँ, इस बात को मुझे गर्व है। तो आप ये ठाकुर देवेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, उनसे हमने इंटरव्यू किया है, उनका साक्षात्कार किया है, तमाम सवालों को लेकर हमने उनसे जवाब लिया है। उनसे हमने कई कड़े सवाल भी किए, उनसे हमने कई तरह के जो सवाल उनसे किए, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उसका जवाब दिया। अंतिम में देवेंद्र ठाकुर जी ने ये कहा कि जो मेरे विरोधी हैं कई बार मेरे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन मुझे मेरे विरोधियों से मतलब नहीं है, मुझे आगे काम करते जाना है, मेरी लकीर आगे बढ़ाते जाना है। अंतिम में देवेंद्र ठाकुर जी ने कहा कि मैं मोदी का परिवार हूँ, मोदी का परिवार होने पर मुझे गर्व है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।